बीजेपी को अगर हम सीएम कैंडिडेट की जगह दे तो आप समझ लीजिए जम्मू कश्मीर में हर एक धर्म आपस में बटेगा। जम्मू कश्मीर में बेस्ट सीएम कौन हो सकता है? फारूक अब्दुल्ला, रविंदर रैना, महबूबा मुफ्ती या फिर गुलाम नबी आज़ाद? देखिए आज़ाद साहब, इसमें कोई शक नहीं। आज़ाद साहब एक अच्छे मैच्योर पॉलिटिशियन है। जितने लाल सिंह जी जो है उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया, उसमें कोई शक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी जीत के आएंगे। लेकिन जहाँ तक बात रही रमन बल्ला जी की, वो भी एक कैपेबल एक अच्छे कैंडिडेट है। लेकिन जुगल किशोर जी की जो मैं बात करूं, वो जुगल किशोर जी ने कुछ किया नहीं है। जिनको पार्लियामेंट में दिन में ही मतलब मेट्रो नज़र आ रही है, जिन्होंने जब वो एमपी थे वो किस किस इलाके में गए और क्या डेवलपमेंट हो गया। महबूबा मुफ्ती को वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट देना। जी को ओपनली कहूँगा कि महबूबा मुफ्ती जी को अगर आप वोट देंगे या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को वोट देंगे, उसका मतलब हो गया पाकिस्तान को। आप जो है लोन साहब अच्छे कैंडिडेट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोन साहब भी है तो बीजेपी के ही सपोर्ट में। 2024 के लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और पूरे मुल्क में तमाम सियासी जमातें जो है इस वक्त कैंपेनिंग में लगी हुई हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सामाजिक कारकुन इंजीनियर ऋषि कौल किलम जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जो है वादी कश्मीर के दौरे पर थे लगभग 1 से 1.5 महीना। इन्होंने क्या कुछ जायज़ा लिया वहाँ पर, उन्हें क्या लगता है कि वादी कश्मीर के नौजवान इस बार क्या चाहते हैं? तो पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि वादी कश्मीर में आप 1 से 1.5 महीने के दौरे पर थे, क्या कुछ समझा आपने वहाँ पर? क्या चाहता है नौजवान? क्या वही पुरानी पार्टियाँ दोबारा से रिपीट होंगी या कोई नया चेहरा है? जवान जो उनको उम्मीद थी कि जो पुरानी पार्टियां है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे कांग्रेस है या कोई भी पार्टी है, वो एक युवा चेहरे को जो है मौका देंगे। लेकिन वो देखने को मिला नहीं। वही पुरानी सियासतदान फिर से महबूबा मुफ्ती, मियाँ अल्ताफ, कांग्रेस का ही, एनसी का ही, वही परिवारवाद, वही चल रहा है सारा सिस्टम ही इनका। तो आखिरकार लोग भी चाहते हैं कि हमें कोई बदलाव, कोई नई चेंज मिले। हम किसको समर्थन करें? लोग चाहते हैं कि हमें वो लीडर चाहिए जो डेवलपमेंट की बात करे, अमन शांति की बात, तरक्की, जो रोजगार की बात करे। लेकिन यहाँ पे ये वही मुद्दे 370। मुझे बताइए आज के डेट में जो इलेक्शन वहाँ पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है, उसके पास मैनिफेस्टो क्या है? उसके पास मैनिफेस्टो डेवलपमेंट नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, कलम देना नहीं है। उसके पास है 370 और उसके पास है बीजेपी। और बीजेपी के पास क्या मुद्दा है जो बीजेपी वहाँ कैंपेनिंग करेगी? बीजेपी के पास मुद्दा है फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। डेवलपमेंट की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है लीडर? मुझे बताइए, जितने भी मैंने 1.5 महीने वहाँ लीडरशिप देखी, सब बात करते हैं 370 पे, सब बात करते हैं मोदी पे, सब बात करते हैं कांग्रेस पे। तो लेकिन डेवलपमेंट की बात पे क्यों नहीं कोई कर रहा है? मुंह में 4 मेंबर पार्लियामेंट है, आपको क्या लगता है बेस्ट कौन? रमन बल्ला, जुगल किशोर या फिर चौधरी लाल सिंह या फिर जितेंद्र सिंह, कौन सा बेस्ट? देखिए लाल सिंह जी जो है उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया, उसमें कोई शक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी जीत के आएंगे। लेकिन जहाँ तक बात रही रमन बल्ला जी की, वो भी एक कैपेबल एक अच्छे कैंडिडेट है। लेकिन जुगल किशोर जी की जो मैं बात करूं, वो जुगल किशोर जी ने कुछ किया नहीं है। जिनको पार्लियामेंट में दिन में ही मतलब मेट्रो नज़र आ रही है, जिन्होंने पार्लियामेंट में, मैं जुगल किशोर से पूछना चाहता हूं और वहाँ के लोगों से, जम्मू के लोगों से, क्या वो कभी अखनूर दौरा किया? क्या राजौरी पुंछ गए? क्या मेंढर गए? मुझे बताइए, क्या वो सांबा गए? क्या वो आरसपुरा गए? जब वो एमपी थे वो किस किस इलाके में गए और क्या डेवलपमेंट? राजौरी अंतर लोकसभा सीट की बात करें, वहाँ पर 3 कैंडिडेट की मैं नाम लूँगा, उनमें से आपको बेस्ट कौन लग रहा है? महबूबा मुफ्ती, मियाँ अल्ताफ या फिर जफर मनास? देखिए महबूबा मुफ्ती जी की तो बात ही मत करिए। वो तो हो गया, महबूबा मुफ्ती को वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट देना। मैं तो वही ओपनली कहूँगा कि महबूबा मुफ्ती जी को अगर आप वोट देंगे या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को वोट देंगे, उसका मतलब हो गया पाकिस्तान को। क्योंकि जो पाकिस्तान की बातें करेंगे, आपके कहने का मतलब अपनी पार्टी बेस्ट है? मैं कहूँगा नहीं, मैं अपनी पार्टी की मैं कहूँगा जो लोगों को लगेगा कि जो कैंडिडेट उनके हक में लड़ रहा है, जो आवाज़ बन के जाएगा और जो पार्लियामेंट में उनकी बात करेगा, उसको वोट दो। फिर वो अपनी पार्टी से हो या फिर वो कांग्रेस से हो या वो इंडिपेंडेंट हो। बारामूला सीट की बात करें, उमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन, फयाज मीर, कौन बेस्ट है? देखिए लोन साहब जो है, लोन साहब अच्छे कैंडिडेट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोन साहब भी है तो बीजेपी के ही सपोर्ट में। इलेक्शन भी बीजेपी, जब वो इलेक्शन लड़े थे तो मंत्री भी बीजेपी में। आज बीजेपी उनके लिए खराब हो सकती है बाहरी लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन है तो वो अंदरूनी बीजेपी का ही टच। उमर अब्दुल्ला साहब देखिए, अगर उनको उतना उमर अब्दुल्ला साहब को भरोसा होता कि कश्मीर के लोग श्रीनगर के वोट मुझे देंगे, तब वो बारामूला नहीं चले जाते। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो एरिया था वो श्रीनगर था, उधर छोड़ के उधर क्यों चले गए? क्योंकि उनको पता था कि श्रीनगर के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। जम्मू कश्मीर में बेस्ट सीएम कौन हो सकता है? फारूक अब्दुल्ला, रविंदर रैना, महबूबा मुफ्ती या फिर गुलाम नबी आज़ाद? देखिए आज़ाद साहब, इसमें कोई शक नहीं। आज़ाद साहब एक अच्छे मैच्योर पॉलिटिशियन है, जितनी देर रहे अच्छा काम किया। लेकिन बात करें महबूबा मुफ्ती और फारूक साहब की, वो एंटी नेशनल है। अल्ताफ बुखारी? नहीं,
निकले तो पीडीपी से ही है तो पीडीपी का ही पार्ट। सीएम कैंडिडेट बच्चा आया तो पीडीपी से ही है, तो है बड़ा तो किया पीडीपी ने, मंत्री बनाया पीडीपी ने, एमएलए बनाया पीडीपी ने। आज बोलेंगे पीडीपी खराब है, आज बोलेंगे महबूबा खराब है, लेकिन है तो उन्हीं का पार्ट ना, निकला कहाँ से है? बीजेपी का कोई कैंडिडेट सीएम के लायक नहीं नजर आता? बीजेपी में कोई भी नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो माइंड सेट है वो रिलीजन को डिवाइड करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी को अगर हम सीएम कैंडिडेट की जगह दे तो आप समझ लीजिए जम्मू कश्मीर में हर एक धर्म आपस में बटेगा और लड़ाई पे आएंगे। अमित शाह ने कहा कि अगर आप लोग इंडिया ब्लॉक को दोबारा से जो है मरकज़ में इक़्तिदार में लाते हो तो बाबरी मस्जिद पर जो है दोबारा ताला खुल जाएगा और राम मंदिर पर ताला लग जाएगा। आपको क्या लगता है, ये सही बयान है? यही तो मैंने आपको बोला, अगर बीजेपी का सीएम बनेगा यहाँ तो यहाँ धर्म की राजनीति होगी। वैसे ही अमित शाह जी एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि हिंदू बेल्ट को अपनी तरफ करने की, ताकि वोट बैंक वो खींचने की। लेकिन ये इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स हमेशा होनी चाहिए डेवलपमेंट पे, काम पे। अगर आपको वोट भी लेने हैं, अगर आपको लोगों में कैंपेनिंग भी करिए, डेवलपमेंट की बात करो, रोजगार की बात करो। लेकिन आप धर्मों की बात करोगे, मंदिर मस्जिद, ये सब क्या है? ये सब किसी की जो इमोशंस है उसको हर्ट करने वाली बात। देश में बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन सा लगता है आपको? पीएम मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार या नीतीश कुमार? देखिए, हम पवार साहब को ही बोलेंगे, हम पवार साहब के साथ ही है। पवार साहब देश के बेस्ट कैंडिडेट है पीएम के लिए। मोदी जी ने तो दिखाई दिया हमें लॉलीपॉप 10 साल से। राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी से बेटर प्रियंका गांधी है। मैं अपनी सजेशन दूंगा, राहुल गांधी जी नहीं। नीतीश कुमार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी का कैरेक्टर नहीं है। नीतीश कुमार जी एक ऐसे रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, आज वो बीजेपी के साथ, कल को लालू जी के साथ, कल को वो अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, मतलब नीचे हर एक लेवल वो क्रॉस कर सकते हैं। ममता बनर्जी के बारे में क्या? नहीं, उनका भी कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि कल तक इंडिया अलायंस के साथ थे, फिर हाथ छोड़ दिया, उनका भी कोई सिस्टम नहीं है। तो आपके कहने का मतलब शरद पवार बेस्ट कैंडिडेट? पवार साहब है, प्रियंका गांधी है, शशि थरूर जी है, बड़े सारे कैंडिडेट हैं। जो मोदी जी की प्रेडिक्शन है और बीजेपी जो कह रही है हम 400 पार जीतेंगे, कितना लगता है आपको जीत पाएगी 400 पार जीतेंगे? देखिए, मेरा जहाँ तक सियासत का एक्सपीरियंस है कि ये चांस में बीजेपी सेंटर में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो 300 पार आए, चाहे 400 पार, लेकिन आएगी। चलिए एक दौर और सही मोदी का, हिटलर ने भी राज किया, कुछ देर किया, तो अब ये दौर भी मोदी का बर्दाश्त कर लेंगे। बस ये एंड है भाजपा का। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं, क्या लगता है इंडिया ब्लॉक ज़्यादा कामयाब होगी फिर बीजेपी? देखिए, इंडिया ब्लॉक कामयाब होगी। बिल्कुल। लद्दाख की बात करें, वहाँ पर बीजेपी ने अपने जीते हुए कैंडिडेट को नहीं दिया, क्या लगता है? देखिए, वो गलत है। अगर उनको इसका मतलब बीजेपी को लग रहा है हमने काम नहीं किया तभी हमारा कैंडिडेट नहीं जीतेगा। लगता है इस बार दोबारा जीत पाएगा जो उन्होंने उतारा मैदान? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कांग्रेस का इंडिया अलायंस का वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि किलम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इनसे हमने कुछ सवाल पूछे और उन्होंने जो है बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।